नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम ने दबिश दी है। लगातार कार्रवाई जारी है और इस पर उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा, ना दबेगा ना झुकेगा। ईडी की रेड पर भूपेश बघेल का यह पहला बयान आया है। मुझे लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। ईडी भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है। भूपेश बघेल का कहना है, मालिक को खुश करने के लिए छापेमारी की जा रही है। भूपेश बघेल ना दबेगा ना झुकेगा। तो आज सुबह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची। छापामार कार्रवाई लगातार जारी है और इन सब के बीच भूपेश बघेल का यह पहला बयान है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ना वो झुकेंगे ना दबेंगे। मालिक को खुश करने के लिए छापेमारी की जा रही है। भूपेश बघेल ना दबेगा ना झुकेगा। ईडी की रेड पर भूपेश बघेल का यह पहला बयान है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार अब हलचल भी तेज हो गई। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा के लिए भिलाई निवास से रवाना हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम ने आज सुबह छापा मारा और शुरुआती जानकारी के अनुसार यह कयास लगाया जा रहे हैं कि चर्चित शराब घोटाले से संबंधित इस कार्रवाई को बताया जा रहा। और इससे पहले भी ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के ठिकानों पर दबिश दी है और घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए विधानसभा का, क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है और विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं। और आज सुबह भूपेश बघेल कार्यालय से एक ट्वीट हुआ जिसमें उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ईडी की ओर से की गई छापेमारी कार्रवाई को लेकर ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ईडी आ गई। आज विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन है। अडानी के लिए तमनार काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था और इस कार्रवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पहला बयान आपको सुनवाते हैं। करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश एजेंसियों के माध्यम से। चलिए, तो ये आप पहला बयान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आपने सुना। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि ये डराने की कोशिश है। ईडी की रेड पर भूपेश बघेल का बयान और ये दो बड़ी खबरें, इस खबर से जुड़ी अपडेट आप देख पा रहे हैं। पहला, भूपेश बघेल का पहला ये बयान जिसमें मालिक को खुश करने के लिए छापेमारी की बात उन्होंने कही। तो दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विधानसभा के लिए, भिलाई निवास से विधानसभा के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम आज सुबह पहुंची। 6 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची। लगातार कार्रवाई जारी है। उन कार्रवाई के बीच चूंकि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, ऐसे में कार्रवाई में शामिल होने के लिए सदन के लिए रवाना हो चुके हैं, विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो पहली तस्वीर आप देखिए, इस पूरी कार्रवाई के बाद पहला उनका बयान आया है, न डरेगा न झुकेगा। भूपेश बघेल न दबेगा न झुकेगा, उनका यह बयान है। ईडी की रेड पर भूपेश बघेल का यह पहला बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा, मुझे लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। ईडी भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है। मालिक को खुश करने के लिए छापेमारी ये की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देखिए, विधानसभा के लिए रवाना हो गया। और इससे पहले आपको बता दें, तस्वीरें निकलकर सामने आई कि बड़ी संख्या में जो भूपेश बघेल के समर्थक है वो उनके निवास के बाहर जमा हुए और पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर जो समर्थक है उनको रोकने की कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ते भी यहाँ पर समर्थक नजर आए। फिलहाल अपडेट ये कि एक तरफ ईडी की कार्रवाई पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर चल रही, तो दूसरी ओर विधानसभा के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। और इस कार्रवाई पर पहला उनका बयान भी आया। ईडी की रेड पर भूपेश बघेल का यह पहला बयान भी निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। ईडी भेजकर डराने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की दो बड़ी खबरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब यह बड़ा अपडेट है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश और इस पूरी कार्रवाई के दौरान विधानसभा के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल
रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के निवास पर छापेमार कार्रवाई की है। इससे पहले मार्च 2025 में भी भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा था और तब घर से कैश जब्त करने के बाद नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई थी। और एक बार फिर से ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आज सुबह 6 गाड़ियों में ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और लगातार सुबह 6 बजे से कार्रवाई इस वक्त जारी है। घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा है, तो दूसरी ओर विधानसभा की कार्रवाई के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने भिलाई स्थित निवास से रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम ने आज सुबह छापेमारी किया। विनोद वर्मा ने इस पूरी कार्रवाई पर क्या क्या सुनवाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हर तरह से कुचलने की कोशिश कर रही है। जो बिहार में हो रहा है वो दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन तक उनके हाथ में है, और जितनी जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, डीआईआर हो, आईटी हो, जितनी एजेंसियां हैं, इन सब का दुरुपयोग करके राजनीतिक रूप से जो विपक्ष में खड़े हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए, क्योंकि गंभीर आरोप वाले लोग, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के जो दूसरे नेता हैं वो हो, अगर वो भाजपा में चले गए तो उनके सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए। चलिए, तो ये अब लगातार आरोप भी यहां पर लगाया गया। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारी सहयोगी कोमल धनेसर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर के बाहर मौजूद हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं, कार्रवाई इस वक्त दूसरी तरफ ईडी की जारी है, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा से रवाना हो चुके हैं और उन्होंने बाहर निकलते ही बड़ा बयान दिया। उसके बाद पूरे कार्यकर्ताओं के से मिले भी वो, और लगातार वो पैदल नेशनल हाईवे तक गए। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में रवाना विधानसभा में, और यहाँ पर कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो समर्थकों की भीड़ अभी भी डटी हुई है, क्योंकि चैतन्य बघेल से भी पूछताछ चल रही है। टीम अभी अंदर मौजूद है। प्रदेश के वरिष्ठ जो कांग्रेसी जनप्रतिनिधि है, बड़े कार्यकर्ता है, बड़े जो पदाधिकारी वो पहुंच चुके हैं। अरुण वोरा जी साथ में, वोरा जी किस तरीके से देख रहे हैं ये जो कार्रवाई चल रही है? हम समझते हैं कि ये राजनीतिक दुर्भावनावश ये कार्रवाई हो रही है। जिस अंदाज में भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ मामले उठा रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार पूरी तरीके से भयभीत है और भयभीत होकर ही ये कदम उठा रही है। लेकिन हम इस बात को मानते हैं और सभी इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अभी सदन में बात को अपने रखेंगे, सदन गए हैं, सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई जारी रहेगी। महापौर नीरज पाल जी, नीरज जी अभी भूपेश जी गए हैं, रवाना हुए, चैतन्य अंदर बैठे, आप लोग सब यहाँ पर उनके साथ देने के खड़े? ये पिछले लगभग 1.5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राज्य में है और केंद्र में पिछले 11-12 सालों से जो सरकार है, ये सरकार लगातार डराने का, विपक्ष को दबाने का, उसकी बोलने की आज़ादी छीनने का काम करती रही है। और 5-6 बार अलग अलग राष्ट्रीय जांच एजेंसियों से ग्रेड की कार्रवाई होने के बाद फिर से आज ये जो कार्रवाई हो रही है, और ये हमेशा ऐसे समय पे होती है जब घर में कोई विशेष कार्य होता है। निश्चित रूप से ये माहौल बनाने के लिए किया जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रदेश में विपक्ष के लोगों को डराने के लिए किया जाता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सत्य को परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य दब नहीं सकता, छुप नहीं सकता, अंत में सत्य सामने आएगा। जिस तरीके से नीरज जी ने कहा, पूर्व महापौर वर्मा जी हैं, वर्मा जी किस तरीके से आप अभी भूपेश जी चले गए हैं, जिस तरीके से सदन में उनको रोकने के आरोप लगातार कांग्रेसी लगा रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही थी, लेकिन अब वो सदन पहुंच रहे हैं, अब कैसे आवाज उठेगी? देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं और वो कभी डरे नहीं। छत्तीसगढ़ की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई और छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए वे हमेशा अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं और वो कभी डरते नहीं हैं। चाहे भाजपा के लोग ईडी या आईटी जो भी कार्रवाई कर ले, मगर वो कभी डरने वाले नहीं है। हमेशा छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए लड़ते रहेंगे
सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे वीर सपूत है छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी। ये थे आनंद वर्मा जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल आपको मैं दिखा दूं कि जिस तरीके से देखिए पुलिस वापस बैरिकेडिंग के साथ में अपनी तैनाती पर है और एक और दूसरा देखिए सफेद टोपी लगाकर पूरे कांग्रेसी अब फिर से एक नए तरीके से सामने प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं और हम उनसे भी जुड़ते हैं कि किस तरीके से वो अब सफेद टोपी लगाकर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ भिलाई के हैं सब कांग्रेसी और आप लोग सफेद टोपी लगा करके हैं, आप किस तरीके से प्रदर्शन? अभी शांति का प्रतीक गांधीवादी विचारधाराओं से हमारा कांग्रेस पार्टी चलता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग शांति से हम लोग भैया का जो सहयोग के लिए हम लोग आए हैं। और जिस तरह भैया किसानों का मुद्दा विधानसभा में उठाया डीपी का मुद्दा, आप देखें कि विपक्ष की जो सरकार थी, जो कृषि मंत्री थे, वो जवाब नहीं दे पाए। 1,72,000 मीट्रिक टन जो डीपी जो किसानों को वितरण किया गया 40-60 की रेशियो से, उसका जवाब नहीं दे पाए। आप जनता जानती है और मीडिया भी जानती है, लेकिन प्रमुखता से बात उठाती है। एक चीज बता दो कि अभी कुछ देर पहले आपके कांग्रेसी सब बिल्कुल बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, सब वहां पर धक्का मुक्की हो रही थी, अभी आप लोग शांतिवादी तरीके से प्रदर्शन करना शुरू कर चुके। अब समय पड़ेगा तो शांति और उग्र दोनों ही होगा, क्योंकि एक बार 2 बार 3 बार समझ में आता है, बार बार ऐसा टाइप का अगर कृत्य भाजपा द्वारा होने लगा तो जनता शांत बैठने वाली नहीं है। और हम सब भूपेश भैया के साथ हैं। खाबो लाठी जाबो जेल हमारे नेता भूपेश बघेल। बिल्कुल, खाबो लाठी जाबो जेल हमारे नेता भूपेश बघेल के नारों के साथ में देखते हैं यहाँ पर। और अब थोड़ी सी शांति इसलिए अब हो चुकी है क्योंकि भूपेश बघेल जी निकल चुके हैं। चैतन्य बघेल के साथ अंदर पूछताछ की जा रही है, तब जब तक पूछताछ जारी रहेगी और लगातार यहाँ पर चूंकि उनका जन्मदिन भी है तो कार्यकर्ता अब उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो बाहर आते हैं तो उनको जन्मदिन की बधाई भी देंगे और साथ में उनके साथ खड़े हुए ये संदेश भी वो अंदर तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल कोमल, जिस तरह से आप बता रही कि चैतन्य बघेल से इस वक्त ईडी की टीम यहां पर पूछताछ कर रही है, इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है? इसलिए निकल कर नहीं है क्योंकि ईडी की जो टीम है वो लगातार जब पूरी कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद ही आधिकारिक रूप से कुछ भी बयान जारी करती है और टीम के जो सदस्य है वो भी कुछ बोलते नहीं। और यहाँ पर चूंकि 2 बैरिकेडिंग पहले ही यहाँ पर 2 गेट पहले बैरिकेडिंग हो चुकी है तो वहां अंदर की कुछ भी चीजें सामने नहीं आ रही है। हो सकता है कि अब दोपहर बाद या जिस तरीके से लगातार जो कई घंटे हो चुके हैं, सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो अगर कोई अंदर से कोई बाहर परिवार का सदस्य आता है तब पता चलेगा कि किस तरीके की यहाँ पर अंदर पूछताछ की गई या दस्तावेज मंगाया गया जिस तरीके, क्योंकि पिछली बार जब बिल्कुल उनके बंगले के सामने मीडिया को भी जगह दी गई थी तो अगर अंदर फोटोकॉपी की मशीन जाती थी या अंदर कुछ भी एक्टिविटी होती थी तो पता चलता था, उनके अधिकारी बाहर निकलते थे, पता चलता था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से बिल्कुल बैरिकेडिंग इतनी मजबूती से की गई है कि अंदर बिल्कुल मीडिया तक को भी जाने नहीं मिल रहा है। तो जब तक ईडी की टीम खुद आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं करेगी तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि अंदर किस तरीके की अभी पूरी कार्रवाई चल रही है। कोमल, इससे पहले भी ईडी की टीम यहां पर पहुंची है पूरे सीएम भूपेश बघेल के निवास पर और कार्रवाई भी लगातार आपने भी देखी है। आज जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है तो क्या माना जाए कि किसी तरह का कोई दस्तावेज खंगालने के लिए यहां पर टीम पहुंची है या फिर दोपहर बाद कोई बड़ा हो सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से आज टीम पहुंची आबकारी घोटाले से बिल्कुल इसे जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से विजय भाटिया, पप्पू बंसल की गिरफ्तारी हुई, उनके बयान ईडी ने लिए होंगे, ईओडब्ल्यू के पास उन्होंने अपने जो भी बयान दर्ज कराए होंगे, उसके बाद कई अपडेट है। तो पिछली बार जिस तरीके से उनकी जमीन और सारे दस्तावेज मांगे गए, जमीन के दस्तावेज, अन्य जो कैश है, सारा कुछ पिछली बार जब किया गया था। लेकिन इस बार यहाँ पर जो अब आबकारी घोटाले के मामले में अपडेट को लेकर के ये टीम हो सकता है पहुंची हो तो, और उसके बाद में जिस तरीके से ये जो टीम है, अब भूपेश बघेल अगर बाहर जाकर विधानसभा जा रहे हैं तो एक कयास है, कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंदर कुछ ईडी की टीम को कुछ खास नहीं मिला होगा तभी भूपेश बघेल निकल करके विधानसभा गए हैं, वरना अगर बड़ी कोई बात होती तो शायद वो अपने परिवार के साथ उस वक्त होते। लेकिन अगर वो विधानसभा जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी इसमें कोई चीज नहीं मिली होगी, इसलिए वो निश्चित होकर शायद विधानसभा जा रहे हैं। चलिए कोमल, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, तो लगातार कार्रवाई जारी है। पूरे सीएम भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से आज जब ईडी की टीम पूरे सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंची और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें थी। सुबह 6:20 की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंचती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जैसे ही ईडी की टीम यहां पर पहुंचती है घर के बाहर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी जाती है। घर के बाहर फिर जो कार्यकर्ता हैं वो जुटने शुरू हो जाते हैं और घर के बाहर लगभग 8 बजे तक देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, भूपेश बघेल के समर्थक हैं, वो यहां पर पहुंच जाते हैं।
पहुंचने के बाद देखिए किस तरह से यहां पर जो माहौल है वो गर्माता है। सुबह 9 बजे नारेबाजी की जाती है, बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं, वो बैरिकेड्स को तोड़ने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है, जो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उसके बाद अब देखिए 10:05 पर, चूंकि आज विधानसभा की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई का आखिरी दिन है, विधानसभा जाने के लिए भूपेश बघेल लगभग 10:05 पर घर से बाहर निकले और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। उनका पहला इस पूरी कार्रवाई को लेकर बयान भी सामने आ रहा है। उसके बाद जो अंतिम तस्वीर आप देख पा रहे हैं 10:15 की, विधानसभा के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब रवाना हो चुके हैं।